आज हम बात करेंगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स के बारे में। सीसीएस लीव रूल्स 1972। ये मैराथन होगी और एक ही वीडियो में हम सुपर फास्ट तरीके से लीव रूल्स को कवर करेंगे। लेट्स मूव ऑन। हमें ध्यान रखना है ये कमेंस हुए थे 1st day of June 1972 को, राइट। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर 2 पे। इसमें राइट टू लीव लिखा हुआ है कि जो लीव है इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि लीव देनी है या नहीं। राइट नहीं है ये एम्प्लॉय का। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि जो लीव है उसको रिफ्यूज़ और रिवोक तो किया जा सकता है बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो लीव को ऑल्टर नहीं कर सकती। शैल नॉट बी ओपन टू दैट अथॉरिटी टू ऑल्टर द काइंड ऑफ लीव, राइट। यानी किसी ने सीएल मांगी है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको ईएल में कन्वर्ट नहीं कर सकती है या वाइस वर्सा। ये हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है कि कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई डिसमिस कर दिया जाता है तो उसकी जो लीव्स हैं वो हो जाएंगी लैप्स। और अगर कोई एम्प्लॉई प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करता है थ्रू प्रॉपर चैनल तो इट शैल नॉट रिजल्ट इन द लैप्स ऑफ लीव, यानी लीव्स जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे कम्यूटेशन ऑफ लीव के बारे में, यानी एक लीव दूसरी लीव में कम्यूट कर दी जाए अथॉरिटीज़ द्वारा। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करता है कि उसकी लीव को रेट्रोस्पेक्टिवली कम्यूट कर दिया जाए, यानी मान लो उसने अप्लाई किया था सीएल के लिए, वो चाहता है कि उसको ईएल में रेट्रोस्पेक्टिवली कन्वर्ट कर दिया जाए, या ज़्यादातर ये होता है कि कुछ एम्प्लॉइज़ ईओएल ले लेते हैं बट बाद में वो उसको अर्नड लीव में कम्यूट करवाना चाहते हैं। तो कम्यूट किया जा सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिक्वेस्ट करेगा, बट ये राइट नहीं होगा एम्प्लॉय का, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी, राइट। और 30 डेज़ में के अंदर अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लीव्स के बारे में। कैजुअल लीव को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लीव्स को कंबाइन किया जा सकता है। एनी काइंड ऑफ लीव मे बी ग्रांटेड इन कॉम्बिनेशन, राइट। क्योंकि कैजुअल लीव जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं की गई है लीव की डेफिनेशन में, उसको लीव माना ही नहीं जाता है कैजुअल लीव को। उसको किसी भी दूसरी लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता, राइट। फिर बात आती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूस लीव। 5 years इसका आंसर होगा मैक्सिमम लीव। और अगर 5 साल से ज़्यादा कोई एब्सेंट रहता है तो उसको डीम्ड टू हैव रिजाइंड, यानी रिजाइंड मान लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, राइट।
सो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह उसके स्पाउज, उसके पेरेंट्स, चाइल्ड और एनी अदर पर्सन, राइट, एनी अदर पर्सन जिसको लिमिटेड गार्डियनशिप असाइन की गई है, राइट। अगर कोई पर्सन अब्सेंस रहता है एक्सपायरी ऑफ लीव के बाद भी, तो उसको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो हाफ पे लीव ग्रांट कर सकती है, और हाफ पे लीव एग्जॉस्ट हो जाती है तो EOL उसको दी जा सकती है। और अगर विलफुली गवर्नमेंट सर्वेंट अब्सेंट रहता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी चलाया जा सकता है CCA रूल के तहत, राइट। अब हम बात करेंगे अर्नड लीव के बारे में। सो अर्नड लीव जो है वो जो जनवरी है और जुलाई है उसके फर्स्ट डे को क्रेडिट की जाएगी 15-15 ईच, यानी 15 जो है वो जनवरी के फर्स्ट डे को, 15 जो है जुलाई के फर्स्ट डे को, यानी टोटल 30 EL पूरे साल में मिलेगी। उसके बाद है जो आगे हम बात करते हैं जॉइनिंग टाइम के बारे में। सो जॉइनिंग टाइम जो होता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। कोई एम्प्लॉई पहले इस ऑफिस में था, फिर यहाँ आ जाता है, तो उसको 15 डेज का जॉइनिंग टाइम मैक्सिमम मिलता है। तो मान लो वो 15 डेज़ नहीं लेता है यहाँ ज्वाइन करने में, तुरंत यहाँ पहुँच जाता है, तो ये 15 डेज जो थे ये उसके EL अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और मैक्सिमम EL कितनी हो सकती है? 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये 15 डेज का जॉइनिंग टाइम इम्पॉर्टेंट है मैक्सिमम। अगर ये अवेल नहीं करता है तो EL अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम अर्नड लीव कितनी दी जा सकती है। सो मैक्सिमम है 180 डेज अगर एम्प्लॉयड इन इंडिया है, राइट। यही हमें ध्यान रखना है, 180 डेज, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 180 डेज से ज़्यादा भी कहीं कहीं दी जा सकती है। अगर मतलब 180 डेज और 300 डेज इसके बीच में लीव्स दी जा सकती हैं। कंडीशन क्या है कि जो लीव होगी वो स्पेंड की जानी चाहिए इन देशों के बाहर। मोस्टली एशियन कंट्रीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं। इससे बाहर अगर किसी ने स्पेंड की है अपने लीव का पीरियड तो 180 डेज से ज़्यादा भी दिया जा सकता है, बट लिमिट यहाँ फिर भी 300 होगी। 300 से ज़्यादा तो किसी भी कीमत पे नहीं दिया जा सकती अर्न लीव, ये हमें ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे होती है। सो हर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ में 2.5 दिन की अर्न लीव मिलेगी। सो पूरे जो साल में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 30 हो जाएंगी, जो हमने पहले बात की थी। सो 2.5 डेज़ पर मंथ, ये हमें ध्यान रखना है। सो मैक्सिमम मैंने कितनी बताई थी? 300 लीव एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 180 डेज़ ऑफ अर्नड लीव मैक्सिमम किसी को दी जा सकती है विद इन इंडिया, और 300 लीव्स दी जा सकती है अगर वो एशियन कंट्रीज से बाहर ट्रैवल कर रहा है। ये चीज़ें हमें, ये नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है,
एक तो 2.5 डेज पर मंथ, उसके हिसाब से 30 पर ईयर हो जाएंगी। 180 डेज मैक्सिमम दी जा सकती है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है कि मान लो कोई एम्प्लॉई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे था और उसका जो पीरियड है वो डाइज नन ट्रीट कर लिया गया है, यानी उसको सर्विस के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ होती है किसी भी एम्प्लॉई के लिए। तो उसकी पनिशमेंट भी तो मिलेगी। वो कुछ इस तरह से मिलेगी कि मान लो किसी ने लेट्स से 20 दिन ईओएल पे था, तो उसका हम 1/10 कर देंगे, यानी 2 दिन की पेनल्टी लगेगी। यानी जितना उसको क्रेडिट होने वाला था ईएल, उसमें से 2 हम कम कर देंगे, यानी 1/10 हम कम कर देंगे। ये हमें याद रखना है। हमने देखा था ना कि जो ईयरली हमें 30 ईएल मिलती है, 15 प्लस 15, 6 महीने पे। तो ये एडवांस में क्रेडिट होती हैं। तो अगर 1/10 जो हमने देखा था, तो इसमें से -2 यानी 13 क्रेडिट की जाएंगी, क्योंकि उसने 20 जो है ईओएल ले ली थी। उसका हमने 1/10 किया तो 2 आया, वो हमने घटा दिया यहाँ से, राइट। सो 1/10 हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं हाफ पे लीव के बारे में। सो हाफ पे लीव्स जो हैं वो 10 डेज ईच क्रेडिट की जाएंगी, 10 प्लस 10। ईएल के केस में था 15 प्लस 15, ये हमें ध्यान रखना है। और कैलकुलेशन इसकी होगी 5/3 डेज हर महीने, 5/3 पर मंथ इंटू अगर हम इसको 12 कर दें तो ये हो जाएगा 20 ईयरली। एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, अगर हम देखें कि 20 ईयरली है तो मंथली कितनी होगी, 4 3 4 5, यानी 5/3 पर मंथ, राइट। सो अगर किसी एम्प्लॉई का जो पीरियड ऑफ एब्सेंस है उसको डाइज नन डिक्लेयर किया जाता है, तो पेनल्टी कितनी लगेगी, यहाँ पे है 1/18 ऑफ द पीरियड ऑफ डाइज नन। ईएल के केस में वो था 1/10, यहाँ पे है 1/18। यानी किसी का मान लो 18 दिन का पीरियड डाइज नन होता है, तो इसका 1/18 यानी कि 1, एक हाफ पे लीव उसको कम क्रेडिट की जाएगी, यानी कि जहाँ उसको 10 एचपीएल क्रेडिट होनी थी उसमें से एक कम कर दी जाएगी। ये एक कहाँ से आया, मान लो उसका 18 डेज़ का डाइज नन था, उसका 1/18 करेंगे, यहाँ से ये 1 आया। सो उसको 10 की जगह कितनी क्रेडिट की जाएगी, 9 एचपीएल पहले हाफ मंथ में। ओके, फिर से देख लेते हैं। ईएल की हम बात करें तो वो क्रेडिट की जाती है 15 प्लस 15, एचपीएल वो होती हैं 10 प्लस 10। जो पेनल्टी लगती है वो होती है इसके केस में 1/10, इसके केस में 1/18, राइट। एचपीएल की एक ख़ास बात और है कि ये सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट
के बेसिस पे ही ग्रांट की जाएगी। ईएल जो होती है वो किसी भी पर्पज़ के लिए की जा सकती है, बट एचपीएल जो है वो सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने पर ही दी जाएगी। एक चीज़ यहाँ और भी ख़ास बात है एचपीएल की, एचपीएल को हम कम्यूट भी कर सकते हैं अगर मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाए। यानी 2 एचपीएल को कम्यूट करके एक लीव हम बना सकते हैं अगर मेडिकल सर्टिफिकेट प्रेजेंट किया जाए। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक एचपीएल मिलेगी जिसमें हाफ सैलरी आपको मिलेगी, जो कि अपने आप में एक लॉस है। बट मेडिकल सर्टिफिकेट अगर है तो आप 2 एचपीएल को कम्यूट करा के एक फुल पे लीव ले सकते हैं, राइट। जो मैंने बताया वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। और अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो रिटर्न नहीं करता है ड्यूटी पे, तो क्या होगा? तो जो हमने उसको कम्यूटेड लीव ग्रांट की थी उसमें से माइनस हम कर देंगे एचपीएल, यानी उसकी जो कम्यूटेड लीव थी उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और हाफ पे लीव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और बाकी का जो पैसा है उसकी रिकवरी की जाएगी, राइट। क्योंकि वो ड्यूटी पर वापस रिटर्न नहीं किया तो हम उसकी लीव को कम्यूट नहीं करेंगे, रिकवरी करेंगे। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीव नॉट ड्यू, यानी किसी भी एम्प्लॉई के अकाउंट में अगर कोई लीव नहीं है और वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करता है तो उसको 360 डेज़ की लीव नॉट ड्यू दी जा सकती है, राइट। और अगर उसको ग्रांट कर दी गई है तो अथॉरिटी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो ड्यूटी पे वापस आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि ये जो लीव नॉट ड्यू है, अगर कोई लीव ड्यू ही नहीं है तो उसको क्यों दी जा रही है? इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रॉस्पेक्ट्स है कि फ्यूचर में वो हाफ पे लीव अर्न करेगा, उससे हम डेबिट कर लेंगे, राइट। सो ये एक तरह का प्रोविज़न है जिससे किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी एम्प्लॉय के पास कोई भी लीव ड्यू नहीं है तो वो अपनी आने वाली हाफ पे लीव जो है वो उसकी डिडक्ट कर ली जाएगी इन फ्यूचर जब भी वो अर्न करेगा। मान लो कोई व्यक्ति जो है वो पहले ही रिटायर हो जाए तो फिर रिकवरी की जाएगी, राइट। वी वुड रिकवर द लीव सैलरी। ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं सी नंबर पॉइंट में कि जो उसका लीव नॉट ड्यू है उसको डेबिट किया जाएगा उसके हाफ पे लीव से जो वो सब्सिक्वेंटली अर्न करेगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। नाम से स्पष्ट है कि कोई और लीव जो है वो एडमिसिबल नहीं है, तो उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दे देते हैं। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको इन राइटिंग लिख के देना पड़ेगा कि वो ईओएल चाहता है। सो इसकी एक ख़ास बात और है कि जो ईओएल है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी भी
अब्सेंस के पीरियड को अगर रेगुलराइज करना चाहती है तो EOL देकर उस पीरियड को रेगुलराइज कर सकती है। डाइज नॉन करने की नीड नहीं है यहाँ पर, राइट। उस पीरियड को रेगुलराइज किया जा सकता है EOL देकर। और किन्हीं भी दो EOL के पीरियड, मान लो ये EOL है, ये EOL है, इसके बीच में अगर उसने कोई और लीव ली है तो ये पूरा पीरियड ही EOL ट्रीट किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट का। यानी कोई एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है तो उसको 300 दिन की लीव सैंक्शन की जा सकती है, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, राइट। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन LTC ले रहा है तो उसके साथ वो अपनी कितनी EL एनकैश कर सकता है, तो 10 दिन की लीव अप टू 10 डेज, इतने दिन की लीव वो एनकैश करवा सकता है। और पूरी सर्विस के दौरान वो कितनी लीव एनकैश करवा सकता है, टोटल 60 डेज, नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। यानी एम्प्लॉई अगर हम देखा जाए तो 300 EL तो वो रिटायरमेंट पे करवा सकता है, प्लस 60 LTC की हो गई पूरी सर्विस में, तो देखा जाए तो 360 डेज टोटल EL एनकैश हो सकती है मैक्सिमम। सो कैलकुलेट कैसे होगी, मान लो तो कैलकुलेट ऐसे होगी कि जितनी भी उसकी बेसिक पे है प्लस DA लग जाएगा, HRA हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, अपॉन में 30, ये हमारा एक दिन की सैलरी हो गई, इनटू लेट्स से 10 दिन की वो EL एनकैश कराना चाहता है, ये फॉर्मूला बनेगा। इसे हमें ध्यान रखना है, HRA इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। सो ये बात हुई हमारी EL एनकैशमेंट की। और कोई पर्सन अगर रिटायर हो जाता है तो हम देख सकते हैं कि उसकी EL और HPL ये टोटल वो 300 डेज़ की एनकैश करवा सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कम्यूटेशन जो है हाफ पे लीव का वो अलाउड नहीं है। मान लो रिटायरमेंट के समय किसी एम्प्लॉय के पास 270 अर्नड लीव है और मान लेते हैं यानी 30 का शॉर्टफॉल हो रहा है यहाँ पे, और मान लो उसके पास 60 HPL भी पड़ी है, तो वो ये नहीं कह सकता है कि इन 60 हाफ पे को कम्यूट करके फुल 30 बना दो ये पॉसिबल नहीं होगा, राइट। सो ये चीज़ हम नहीं करेंगे, उसको हम 30 हाफ पे लीव ही देंगे, 30 HPL ही देंगे। यानी देखा जाए तो ये 15 हो गया, 30 HPL का मतलब 15 फुल पे। तो यहाँ उसके थोड़ा सा लॉस हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो 15 दिन का लॉस हो रहा है उसको। सो कम्यूटेशन इज़ नॉट अलाउड। कम्यूटेशन कहाँ अलाउड थी, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर वो सबमिट करता है तो अलाउड है। ये पैरा कह रहा है, थर्ड पैरा, कि अगर किसी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद होल्ड कर सकती है अर्नड लीव एनकैशमेंट वाले पैसे को, राइट। और अथॉरिटी जो है वो सुओ मोटो क्रेडिट कर देगी जो भी पैसा है जैसे ही एम्प्लॉय रिटायर करता है। यानी एम्प्लॉय को कोई रिक्वेस्ट करने की नीड नहीं है। सो अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो 150 डेज़ ही एनकैश किया जा सकता है
सो ये हमने देखा कि रेजिग्नेशन के समय सिर्फ 150 डेज़ ही एनकैश करवाया जा सकता है। मान लो कोई बंदा टेक्निकल रेजिग्नेशन से जाता है तो उसका लीव रिकॉर्ड एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाता है। टेक्निकल रेजिग्नेशन यानी प्रॉपर एनओसी लेकर जाता है अगर कोई पर्सन प्रॉपर चैनल के थ्रू। सो अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो वो पैसा किसको मिलेगा, ये चीज़ आप एक बार नज़र मार सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता नहीं कि है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस किस को मिलेगा वो पैसा। पहले विडो को मिलेगा, फिर आगे विडो नहीं है तो एल्डेस्ट सर्वाइविंग जो सन है उसको मिलेगा, फिर अनमैरिड डॉटर, सो ऑन, राइट। ये यू कैन सी, ये आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं अपने लेवल पे। फिर बात आती है लीव सैलरी की, राइट। लीव सैलरी, सो अर्नड लीव जो होती है उस पीरियड में हमें लीव सैलरी मिलती है, यानी सैलरी हमारी नहीं रुकती है अगर आप अर्नड लीव पे हैं, इसीलिए उसको अर्नड लीव भी कहा जाता है। और हाफ पे लीव पे हमें जो है लीव सैलरी कितनी मिलती है, हाफ, राइट। और अगर कम्यूटेड लीव पे है, हमने देखा था ना कि जो लीव है हाफ पे लीव उसको कम्यूट भी करवाया जा सकता है, उसके दौरान हमें फुल पे मिलेगी। कम्यूट करवाया जा सकता है हाफ पे लीव को मेडिकल सर्टिफिकेट देकर। और अगर कोई एम्प्लॉई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे है तो उसको कोई लीव सैलरी नहीं मिलेगी, ये हमें ध्यान रखना है। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखना कि अगर कोई पर्सन लेट्स से री एम्प्लॉयमेंट में, यानी वो रिटायर हो गया और उसको फिर से री एम्प्लॉय किया गया, तो उसको कुछ पेंशन भी मिल रही होगी, तो उस पेंशन के साथ उसकी जो फाइनल लीव सैलरी है उसको एडजस्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे मैटरनिटी लीव के बारे में, जो कि होती है 180 डेज़ की, राइट। 180 डेज़ एक जगह और भी आया था, डू यू रिमेंबर? और सिर्फ 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन तक ही दी जाएगी, यानी किसी मदर के अगर थर्ड चाइल्ड को अगर वो बर्थ देना चाहती है उस केस में उसको मैटरनिटी लीव नहीं दी जाएगी। और अगर किसी वुमेन का मिसकैरिज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरिज हो जाता है, तो उसको 45 डेज़ की मैटरनिटी लीव मिल सकती है, यानी 45 डेज़ और 180 डेज़, ये 2 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 डेज़ एक तरह से 6 मंथ्स हो गया, राइट। और अबॉर्शन या मिसकैरिज के केस में 45 डेज, यानी 1 महीने से 15 दिन एक्स्ट्रा। एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखनी है कि मैटरनिटी लीव जो है उसको कंबाइन किया जा सकता है विद एनी अदर लीव, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पैराग्राफ ये है, ये कहना चाहता है कि मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूएशन में 2 साल तक की लीव दी जा सकती है, जो कि ड्यू एंड एडमिसिबल है। फिर हमें ध्यान रखना है पैटर्निटी लीव 15 डेज़ की पैटर्निटी लीव दी जा सकती है। और जो
पैटर्निटी लीव है उसका पीरियड क्या होगा। मान लो यहाँ पे किसी वुमेन ने बर्थ दिया है, उसके 15 डेज़ पहले से लेकर के उसके बर्थ देने के 6 महीने बाद तक पैटर्निटी लीव 15 दिन की ली जा सकती है, राइट। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या पैटर्निटी लीव को दूसरी लीव्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, यस, इट मे बी कंबाइंड विद एनी अदर लीव विच इज़ ड्यू एंड एडमिसिबल। और पैटर्निटी लीव चाइल्ड एडॉप्शन के केस में भी ली जा सकती है, वही सेम 15 डेज। और फीमेल अगर कोई चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहती है उसके लिए 180 डेज़। हाँ, 2 चिल्ड्रन से कम उसके पास होने चाहिए, राइट। और चाइल्ड अडॉप्शन के कंटिन्यूएशन में कितनी लीव ली जा सकती है, वो होगा 1 साल में से, यानी कि यूँ कहें इन शॉर्ट 12 महीने में से हम घटा दें उस एडॉप्टेड चाइल्ड की एज, मान लो वो है 8 महीने का, तो 4 महीने की लीव और ली जा सकती है चाइल्ड एडॉप्शन लीव के कंटिन्यूएशन में। जो शुरू में 6 महीने की मिली थी उसमें 4 महीने और ऐड कर दो, सो इतना हम ले सकते हैं। और जब हम बात कर रहे थे मैटरनिटी लीव के केस में, उसमें 2 साल वो पीरियड था, यानी 2 साल तक एनी लीव ड्यू एंड एडमिसिबल ली जा सकती है, राइट। उसके बाद आती है चाइल्ड केयर लीव। आई वुड कॉल इट टू मच ऑफ सोशलिज्म, राइट। सो ये दी जा सकती है 2 ईयर्स मैक्सिमम। 2 ईयर्स की जगह इसको एग्जैक्ट बोला जाए तो इट वुड बी 730 डेज। 730 डेज। और ये क्वेश्चन पिछली बार आया भी था AMCRE में, राइट। और चाइल्ड केयर लीव सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी और फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट दोनों को दिया जा सकता है, राइट। सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है उसे भी चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है, राइट। और चाइल्ड का यहाँ मतलब है चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब तक वो 18 साल का ना हो जाए तब तक 730 डेज़ की चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है। और कंडीशन ये है कि 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, इससे ज़्यादा स्पेल्स में नहीं दी जा सकती। कोई कहे कि मैं 5 यहाँ लूँगा, 6 यहाँ लूँगा, 7 यहाँ लूँगा और 10 लीव्स और लेना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। हाँ, अगर जो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सिंगल है तो वो स्पेल्स जो है उसको 6 इन ए कैलेंडर ईयर भी किया जा सकता है, राइट। ये भी हमें ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ चाइल्ड केयर लीव के केस में है कि 5 दिन की तो देनी ही देनी है एक बार में, 5 दिन से कम की नहीं दे सकते। कोई बोले कि मुझे 3 दिन की चाइल्ड केयर लीव चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। मिनिमम 5 दिन की चाइल्ड केयर लीव लेनी ही पड़ेगी। और स्पेल्स मैंने बताई है 1, 2, 3, 3 स्पेल्स इन ए ईयर। और ये 3 स्पेल्स 6 भी हो सकते हैं अगर वो सिंगल फीमेल है, राइट। और चाइल्ड केयर लीव को कंबाइन भी किया जा सकता है किसी भी लीव के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है स्टडी लीव। स्टडी लीव पे आप एक नज़र अपने लेवल पे मार सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, राइट।
ये लास्ट टाइप ऑफ लीव है। सो आप इसको देख सकते हैं एक बार। पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा लीव रूल्स ख़त्म होता है। बहुत ही फास्ट तरीके से हमने कवर किया। स्टडी लीव को छोड़कर मैंने लगभग जो भी इम्पोर्टेंट है एम CRE के लिए मैंने कवर करवा दिया है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता आएगा कुछ भी। और हमारा फोकस जो है वो मेनली जो नंबर वाले क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ डेज़, राइट। हमने बहुत सारे नंबर्स देखे हैं, आप उन्हें रिवाइज ज़रूर करें। जैसे बहुत सी जगह हमने देखा 300, 180 कुछ जगह था मैटरनिटी लीव के केस में, 15 पैटर्निटी लीव, राइट। और इसके अलावा LTC के समय हमने देखा कि 10 एनकैश करवा सकते हैं, पूरी सर्विस में 60 एनकैश करवा सकते हैं। ये सारे नंबर्स हमें ध्यान होने चाहिए, राइट। और हमने देखा कि 30 अर्नड लीव क्रेडिट होती है पूरे साल में और 20 हाफ पे लीव क्रेडिट होती है पूरे साल में, राइट। इस पे पेनल्टी हमने देखी थी 1/10, इसके केस में 1/18। अगर पेनल्टी ये तब लगती है जब जो पीरियड है अब्सेंस का उसको डाइज नॉन ट्रीट कर लिया जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारे इस सेशन को। आई होप मैंने कम टाइम में बेस्ट रिवीजन करवाने का प्रयास किया है और आई होप you would love it, right? Thank you.